जय बाबा. जय बाबा मॅडम. हा मॅडम जॉईन होता का? झाल्या? नाही नाही, कुठे जॉईन झाला तुम्ही? मला का नाही दिसत आहे. तुम्हाला मी आज मेसेज पाठवला बघा, त्याच्यात जॉईन व्हाल तुम्ही. नाही जॉईन आहे. हा हा, या ना या. मी आज पाठवलेला मेसेज आहे, त्या लिंक वर कराल. कालची लिंक नाही, आजची वेगळी पाठवली. हा हा हा, या या. वाट बघतायत सगळे. जय बाबा. जय. हा, बरं केलं श्रुती, फोन केलास, छान केलं. हेच आहे आता. आता या वेळेला आपण त्यांना आधार द्यायला पाहिजे. वेळ झाली, टाइम हो गया. तुमसे माइक मिल रहा है. जय बाबा. श्रुति, अच्छा किया आपने फोन किया हमको. अभी टाइम हो गया, हम लोग शुरू करते हैं, है ना. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज किताब पढ़ रहे हम लोग और इसमें जो एस्पंदायर वैशाली है, इन्होंने अपने आप को बाबा की अनुमति से, बाबा की दया से बहुत सौंप दिया बाबा जगत को. इसलिए काफी सारी बातें हमें पता चली, महत्वपूर्ण बातें, कि किस तरह से बाबा मेडिटेशन बच्चों से कराते थे, कैसा मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन की रीति, ये सब बाबा ने बच्चों को सिखाया और उनके कारण हमको ये पता चलता है. तो इंटरनलाइजिंग जो है, इनर वर्क को बहुत महत्व है. सबसे अधिक महत्व है प्रेम और इनर वर्क को. उसके बाद में और कोई चीज इससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है. तो पिछले बार डॉक्टर अरुण गोयल और निगम ने संभाला था, जो कि 25 फरवरी को और जगह जाना था, यात्रा में थे. 348 पेज नंबर पर वो रुके थे, बराबर है. तो आज हम 349 पेज पर है. एक नया सेशन है, न्यू सेशन, मीटिंग प्लेस मेहर सेंटर, मई 2000. तो मेहर सेंटर में एक नया सेशन शुरू हो गया. मई 2000 की ये बात है. जैसे हम देखते, पाश्चात्य लोग जो है भले संख्या में कम हो गए, लेकिन इस कदर वो बाबा से प्रेम करते हैं. बाबा की बातें ढूंढना, लोगों को मिलना, उनके इंटरव्यूज लेना, बाबा की जगह ढूंढना, ये सारी चीजों को वो बहुत अहमियत देते हैं. बाबा की चीजें संभाल के रखना, बाबा के फोटोज, कागज, वीडियो, सबको, मतलब ये सारा खजाना वो लोग हमको उपलब्ध करा दे रहे हैं. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि मेहर सेंटर में कई सारे इंटरव्यू एस्पंदायर वैशाली के हुए. आज का ये नया इंटरव्यू है मई 2000 में. कई बार हो सकता है नई जगह पे वही सवाल फिर रिपीट होते होंगे, लेकिन उत्तर आप देखेंगे वही रहता है. तो आज का शुरू करते हैं रीडिंग. सवाल पूछा गया, इज बाबा द डूअर व्हेन यू आर डूइंग योर इनर वर्क? जब आपका आंतरिक कार्य आप करते हैं, तो वो कार्य करने वाले भी बाबा ही होते हैं क्या? है ना. जैसा हम कहते हैं, है ना, कुछ भी हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे मैंने कुछ नहीं किया, हो तो ही इज द डूअर, बाबा ही सब कुछ करते हैं, ऐसा हम कहते हैं. तो इतना सुंदर सवाल किया कि जब आपका आंतरिक कार्य होता है, तभी करने वाले बाबा ही होते हैं क्या? उत्तर दिया है एस्पंदायर ने. Although I was doing my inner work and feeling that love for him, he is really doing everything. I am just functioning.
I am with him. Everyone's karma and sanskaras are different. We have to try to get rid of our sanskaras or wage war against our desires. वो कहते हैं कि भले ही मैं मेरा आंतरिक कार्य कर रहा था और बाबा के प्रति मुझे प्रेम महसूस हो रहा था, परंतु सब कुछ करने वाले वही थे। आंतरिक कार्य करने वाले भी वही थे, प्रेम करने वाले भी वही थे, प्रेम प्राप्त करने वाले भी वही थे, सब कुछ वही थे। मैं तो केवल एक कार्यरत था, फंक्शनिंग था। मैं उनके साथ ही हूँ। हर एक के कर्म, हर एक के संस्कार भिन्न है, परंतु इन संस्कारों से छूटने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपनी इच्छाओं के विरुद्ध हमें संघर्ष करना चाहिए, युद्ध छेड़ना चाहिए। मतलब हमें हमारी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। आगे का सवाल है, Did Espendayer see Baba suffering? एस्पेंदायर ने बाबा को यातना झेलते हुए देखा है क्या? कई लोग हैं जिनको बाबा का प्रसन्न हंसता खिलता चेहरा याद है। कोई मेरे जैसे है कि बाबा का यातनादायी चेहरा, सफरिंग वाला ही चेहरा मुझे याद है। तो इसके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है एस्पेंदायर के लिए। इसमें टिप्पणी जोड़ते हैं फरशीद, जो वहाँ पर ट्रांसलेशन करते हैं, फरशीद नमीरानियन, जो इस किताब के को राइटर भी है। वो कहते हैं बाबा's whole life was suffering। बाबा का पूरा जीवन यातनामय था। बात सही है। ईश्वर है। अवतार मतलब क्या? मनुष्य रूप में ईश्वर अवतरित हो गया। जो अमर्याद है वो मर्यादा में अपने आप को बांध लेता है। वहां से, उस स्थिति से अमर्याद आनंद को छोड़कर भूतल पर भौतिक स्थूल जगत में आना itself is so suffering, इतना पीड़ादायी होता है। फिर यहाँ आ करके अवतार हर जीव का जीवन जीता है। मतलब हर एक जीव की पीड़ाएं वो अपने ऊपर लेता है। तो इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, मतलब फरशीद ने जो कहा कि बाबा का पूरा जीवन ही पीड़ादायी था, पीड़ा मतलब बहुत पीड़ाएं उन्होंने झेली, सफरिंग्स झेली। तो एस्पेंदायर कहते हैं ही, मतलब फरशीद इज एब्सोल्युटली राइट। बाबा हैज नो संस्कारास, but he suffers for us, for the whole of humanity। फरशीद का कहना सही है, बाबा का पूरा जीवन यातनामय था। वो बिल्कुल सही कहते हैं। बाबा के संस्कार नहीं थे, परंतु वो हमारे लिए यातनाएं झेल रहे थे, पूरी मानवता के लिए यातनाएं झेल रहे थे। यूजुअली क्या होता है, हम यातनाएं क्यों झेलते हैं, हमें पीड़ा क्यों होती है, सफरिंग्स क्यों होती है? हमारे कर्मों और हमारे संस्कारों के कारण। अवतार के तो संस्कार होते नहीं हैं, और फिर भी उसको पीड़ा के कहाँ से आई? तो हमारे लिए वो पीड़ा झेलते हैं, सफरिंग्स झेलते हैं, कष्ट सहन करते हैं, पूरी मानवता के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा इतने कम शब्दों में उन्होंने यहाँ क्लियर किया एस्पेंदायर ने कि अवतार के संस्कार नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए सफरिंग उनका होता है, पूरी मानवता के लिए। आगे का सवाल है, डिड यू सी दैट सफरिंग व्हेन यू वर विथ हिम? जब आप उनके साथ थे तो आपने उनकी सफरिंग्स, यातनाएं देखी क्या? एस्पेंदायर कहते हैं, आई रियली सॉ हिम हैप्पी ऑल द टाइम, बट I have also seen him arguing with the Mandli about their behavior. His suffering is somehow conveyed if we are not living up to his expectations. This is also again important. वो कहते हैं कि मैंने बाबा को हमेशा खुश देखा है, क्योंकि बाबा बच्चों के साथ खुश ही रहते थे, क्योंकि वो प्रेम का अनुभव करते थे, उनमें प्रेम जगा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि मंडली के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए मैंने देखा है, और उसी आर्ग्यूमेंट के द्वारा उनकी यातनाएं, सफरिंग कन्वे की जाती है, समझाई जाती है, जब हम उनकी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरे प्रेमी कैसा होना चाहिए, कैसे ईश्वर से प्रेम करना है, मेरी क्या इच्छा है, पश्चाताप प्रार्थना,
ये सब उनकी अपेक्षा है कि उनके प्रेमी कैसा जीवन जिए। इस प्रकार का जीवन उनके प्रेमी नहीं जिएंगे तो उनको यातनाएं होती है। आगे का सवाल, What about in 1963 when you returned to India after such a long absence? How did Baba sing? 1963 की आपकी भारत की भेंट के बारे में क्या, जब इतने लंबे अंतराल के पश्चात आप भारत आए थे, बाबा कैसे लगे? उत्तर में एस्पेन दायर कहते हैं, Even if there was anything like suffering being felt then, it was because of you and me and others. He was continually taking our sanskaric burdens upon him. वो कहते हैं उस समय यदि बाबा हमें यातना में दिखाई दिए तो भी, क्योंकि उस समय बाबा के दो एक्सीडेंट हो चुके थे और 1963 का समय है, बाबा की उम्र भी हो गई थी, तो वो कहते हैं कि अगर हमने उनको देखना है पीड़ा झेलते हुए तो वो पीड़ाएं हमारे कारण है, तुम्हारे मेरे हमारे अपने कारण है, दूसरों के कारण वो पीड़ाएं उनको झेलनी पड़ती हैं, यातनाएं सहन करनी पड़ती है। हम लोगों के संस्कारों के बोझ वो सतत अपने ऊपर लेते थे। आगे का सवाल है, Can you talk again a little about your return to Iran after the Prem Ashram? You did not immediately take up worldly responsibilities, but eventually did so. तो उनको पूछा गया है स्पंदाया को 1929 में जब बाबा उन्हें ईरान छोड़ करके आए तो वो पूछते हैं कि फिर से हम आपको उसी बारे में पूछेंगे कि जब आप प्रेमाश्रम से ईरान लौटे तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। आपने जो आपकी भौतिक इस संसार की जिम्मेदारियों को तुरंत अपने ऊपर कंधों पर नहीं लिया, परंतु अंततः आपने वो किया। इसके उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, In life, I had sanskaric payments to pay, and my life became my payments. Eventually, I paid those off. बहुत सुंदर जवाब, इतने कम शब्दों में। स्पंदायर कहते हैं, इस दुनिया में मेरे भी संस्कारों के बंधन थे जो मुझे भुगतने थे, पे करने थे। मेरा जीवन ये मेरे संस्कार का एक पेमेंट है, भुगतान है, जिसको मैंने भुगतान कर दिया मैंने वो सब पे कर दिया। जैसा हम कर्जा पे कर देते हैं, भुगतान कर देते, खत्म कर देते हैं, वैसा ये जीवन मतलब हमारे संस्कारों का बोझा का कर्जा है, पेमेंट है, वो देय है, उसको भुगतान करके खत्म करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है और नए संस्कार नहीं निर्माण करना है। तो वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन का संस्कारों का भुगतान था जिसको मैंने भुगतान करके मैंने खत्म कर दिया। आगे का सवाल है, Did you enjoy it living in the world? इस संसार में जीना आपने एंजॉय किया, आनंद लिया क्या? इसके उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, It was nothing besides suffering. It was all suffering. कि ये जो जीवन है उसका आनंद आपने उठाया क्या? वो कहते हैं कि सफरिंग के अलावा, यातनाओं के अलावा जीवन नहीं है, ये सब कुछ यातना है इस जीवन में। मैंने भी इसके यातनाएं भोगी है। इट वॉज ऑल सफरिंग। ये भौतिक जीवन मतलब यातना पीड़ाओं के अलावा कुछ भी नहीं जो मैंने भी भुगतान उसका किया है। आगे हम पेज नंबर 350 पे है। शिराजी भगत, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कि गलती से आपका हैंड रेज हो गया, आप चार्ट में अपना सवाल डाल दीजिए। प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द चार्ट। तो जब उन्होंने कहा कि ये जीवन, ये यातनाओं के अलावा इस जीवन में कुछ भी नहीं है और ये सब यातनाएं थी, तो सब लोग इसके ऊपर हंसे, लाफ्टर। आगे का सवाल पूछा गया है, व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन? आपके बच्चों के बारे में क्या? स्पंदायर कहते हैं, I have 3 sons. They know about Baba and love Baba, but they are not there that active. तो उनको पूछा गया आपके बच्चों के बारे में क्या? तब इसका स्पंदायर कहते हैं कि मुझे 3 बेटे हैं और वो बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं,
परंतु वो बाबा में इतने अधिक एक्टिव नहीं है, व्यस्त नहीं है। शिराजी आपका सवाल लेंगे, थोड़ा सा धीरज रखना, थोड़ी देर बाद लेते हैं। आगे का सवाल है, हाउ डिड मैरिज अफेक्ट यू? ये शादी का आपके ऊपर क्या परिणाम हुआ? स्पंदर कहते हैं, इन माय ओपिनियन इफ आई हैडंट मैरिड it might have been better for the inner work, but I had sanskaras to work out in my life. My wife Shirin loved Baba. It really did not seem to affect my inner work. At least it seems that way now looking back. वो कहते हैं, उनको पूछा कि शादी की वजह से आपके ऊपर कोई परिणाम हुआ क्या? तो इसके लिए वो स्पंदर कहते हैं कि एज पर माई ओपिनियन, मेरा अपना ये मत है, यदि मैं शादी नहीं करता तो बाबा के साथ में जो मेरा आंतरिक कार्य है वो और अधिक अच्छा होता था। परंतु मेरे जीवन के मेरे भी संस्कार थे जो मुझे खत्म करने थे। मेरी पत्नी शिरीन बाबा से बहुत प्रेम करती थी, तो इसके कारण मेरा आंतरिक कार्य में कोई बाधा नहीं आई। एटलीस्ट अब इतने सालों बाद जब मैं पीछे देखता हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आगे का सवाल है, व्हाट वाज बाबाज इन्फ्लुएंस इन मैरिज एंड इन योर फैमिली लाइफ? आपकी शादी और आपके पारिवारिक जीवन में बाबा का क्या प्रभाव था? इसके उत्तर में स्पंदर कहते हैं, बाबा गाइड्स यू थ्रू दिस. This is what you feel. He shows you he is there 100%. वो कहते हैं पारिवारिक जीवन में भी बाबा आपको मार्गदर्शन करते हैं। आपको वो महसूस होता है जब वो आपका मार्गदर्शन करते, आपकी मदद करते हैं। वो दिखा देते आपको कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। वहां पर आपके पारिवारिक जीवन में भी बाबा 100% है। This is वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पारिवारिक जगत जो है, जीवन है, ये भौतिक जगत जो है, ये आध्यात्मिकता से बाहर नहीं है, ये आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। और आध्यात्मिकता का ही हिस्सा होने के कारण इस पारिवारिक भौतिक जीवन में भी बाबा हमारा सतत मार्गदर्शन करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमको वो दिखा देते हैं और 100% बाबा हमारे साथ होते हैं। हमको वो फील करना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ मेडिटेशन डू यू डू? आप किस प्रकार की ध्यान धारणा करते हैं? इसके उत्तर में स्पंदर कहते हैं, इट्स नॉट a specific type of meditation. If one does not have good knowledge of meditation, one may be distracted with the process, that is distracted from Baba. उत्तर में स्पंदर कहते हैं कि कोई एक खास टाइप का ध्यान धारणा नहीं है। यदि आपको मेडिटेशन ध्यान धारणा के बारे में सही ज्ञान नहीं है तो आप ये प्रक्रिया में भटक सकते हैं। बाबा के ऊपर से अपना ध्यान हट जा सकता है यदि सही प्रक्रिया की आपको पता नहीं है मेडिटेशन की। जैसे हमने देखा है कि पहले भी उन्होंने बताया कि बाबा की मूर्त देखो और उसको आंखें बंद करके अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश करो, बाबा पर ध्यान केंद्रित करो, इंटरनलाइजिंग, अंदर से भीतर से बाबा से कनेक्ट करो। यह हमेशा ही उनका संदेश रहा है। इसी प्रकार की ध्यान धारणा बाबा ने उन बच्चों को सिखाई थी। आगे का सवाल है बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत अद्भुत है। आगे का सवाल और जवाब। शिराजी पूरा नहीं मानना, थोड़ी देर बाद आपका सवाल ले लेंगे। थोड़ी सी लिंक बनी रहती है, चैप्टर बदल जाएगा तो आपका सवाल ले लेंगे। You could control your mind, not to think about other things. But are there any things that are not Baba? उनको पूछा गया कि आपने अपने मन पर नियंत्रण, काबू पाया था, कंट्रोल किया था कि बाकी चीजों के बारे में सोचना नहीं। थैंक यू। परंतु ऐसी कोई चीजें थी जो बाबा नहीं थे, जिसमें बाबा नहीं थे, ऐसी कोई चीज थी? बहुत सुंदर सवाल है। इसमें एस्पेंदायर उत्तर देते हैं, although Baba is universal, that is a concept.
You have to concentrate on the real Baba and not let other thoughts or junk enter within you during the process. भले ही बाबा हर जगह मौजूद है, हर किसी में बाबा है, यूनिवर्सल है, उनका अस्तित्व वैश्विक है। पत्थर में, पानी में, वायु में, कीचड़ में, कीटक में, मनुष्य में, हर किसी में बाबा है, परंतु ये एक संज्ञा है, कंसेप्ट है। आपको जो वास्तविक बाबा है उन पर ध्यान देना है। बाबा सब में है, वो सुंदर श्री है तो उसमें भी बाबा है तो मैं उसी में देखता हूँ, ये नहीं चलेगा। जब तक आप उस लेवल पर नहीं जाते, बहुत सुंदर है, मुझे सवाल और जवाब दोनों पसंद आया, कि जब तक आप वो स्टेटस नहीं हासिल करते तब तक आपको रियल बाबा पर कंसंट्रेट करना है, और बाकी विचार, बाकी जंग, बाकी कचरा आपकी प्रोसेस के अंदर आने नहीं देना कि इसमें भी बाबा है तो चलो मैं इस पर ध्यान लगाता हूँ ना। बहुत सुंदर, इतने कम शब्दों में जो बाबा की खूबी थी वो सब उत्तर देते हैं बराबर। क्या वो प्रेमाश्रम में बनाया था, उन्होंने कोई किताबें पढ़ी थी कि बाबा से लेक्चर सुने थे, बाबा से जो लेक्चर 34 सुने हुए, और बाबा का सहवास का असर देखो कितना अद्भुत था। आगे का सवाल है, can you again revisit the bad thoughts explanation? Did Baba tell you how to block them? उनको पूछा गया कि खराब विचारों के बारे में आप फिर से स्पष्टीकरण करेंगे क्या? बाबा ने आपको बताया क्या कि ये खराब विचार मन में आने से कैसे रोका जाए? उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, How can I further explain this? इसके आगे मैं कैसा स्पष्ट करूं? Things I did to bring Baba into me, I cannot really describe. If you love Baba the way he should be loved, that's the end of that. वो कहते हैं कि मेरे अंदर मैंने बाबा को कैसा लाया, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कैसे मैं वर्णन करूं? यदि आप बाबा से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से उनको प्रेम करना चाहिए, that's all, that is the end of the thing. जिस प्रकार से बाबा को प्रेम करना चाहिए उस प्रकार से यदि बाबा से आप प्रेम करते हैं तो that's all, वही मैटर खत्म हो जाता है। मेरे अंदर मैंने बाबा को कैसा लाया वो कैसे मैं डिस्क्राइब करूं, नहीं कर सकता हूं। कितना ऑनेस्टी है। आगे का सवाल है, being married, was it similar to dealing with bad thoughts? उनको पूछा गया कि शादी करना, ये जो खराब विचार आपके मन में थे, मतलब हम कह सकते कि कामुक भाव के, तो क्या इसका ये एक जरिया था, उपाय था शादी करना? एस्पेंदायर कहते हैं, those bad thoughts were earlier संस्कारास, marriage brought out different संस्कारास। वो जो खराब विचार मन में आते हैं, जो कि यंग एज में, तारुण्यावस्था में, जवानी में स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस समय के वो खराब विचार थे, लेकिन शादी के कारण अलग प्रकार के संस्कार निर्माण होते हैं। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट डीलिंग विद दिस? तो शादी के बाद के जो संस्कार है उनके कैसा निपटाया जाए, ऐसा सवाल पूछा। इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, मैरिज वॉज कर्मा that I had to work on. The inner work was heightened. When I broke my hip, at first no one was there to help. As I said before, I experienced bliss and power, but I could not use the power. I said, perhaps I can love Baba more through this experience. I got to the point where I was not there. Only Baba was there. The broken hip and later the loss of my wife heightened my inner work. I was teaching my wife meditation in her final months. तो उनको पूछा गया कि शादी से जो संस्कार निर्माण होते हैं उनके साथ कैसे निपटाया जाए। उसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं,
कि मेरी शादी ये मेरा कर्म था जो मुझे काम करके उसको उन संस्कारों को खत्म करना था। इतना सुलझा विचार होना चाहिए। The inner work was heightened. आंतरिक कार्य मेरा भीतर से हमेशा बढ़ता गया। जब मेरे कुल्हे की हड्डी टूट गई तब मुझे मदद करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे अनंत बहुत सारी शक्ति और आनंद की अनुभूति हुई और मैंने उन शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, परंतु वो कर नहीं पाए थे। एक तरह से हम यूं कह सकते कि बाबा ने उनको संभाला था, उन शक्तियों का अपने लिए उपयोग करने से बाबा ने उनको रोक लिया था। बाबा ही उनके गुरु है। शायद वो कहते हैं इस अनुभव से बाबा को मैं और अधिक प्रेम करने लगा। इस अनुभव को कि मेरे जीवन में कुछ खराब घटित हुआ, इसका दोष बाबा को दिए बिना उस अनुभव से उन्होंने सीख ली और अधिक बाबा से वो और अधिक प्रेम करने लगे। आंतरिक दृष्टा वो बाबा से और अधिक जुड़ गए। वो कहते हैं कि इसीलिए ये अनुभव मेरे जीवन में हुआ होगा कि मैं बाबा से और अधिक प्रेम करूं। ये जो कष्ट हमारे जीवन में आता है, ये जो दुख हमारे जीवन में आता है, इससे हमें ये बहुत बड़ी सीख है कि हमारे लिए ये जीवन में कष्ट के अलावा कुछ है नहीं। तो हमें क्या सीखना चाहिए? और अधिक बाबा से कनेक्ट हो और अधिक बाबा से जुड़ जाए, बाबा से और अधिक प्रेम हम उस दुख के माध्यम से करें। ये बहुत अद्भुत है कि दुख के माध्यम से उन्होंने वो सारी शक्ति अपनी लगाई कि मैं अधिक बाबा से प्रेम करूं। आई गॉट टू पॉइंट, इतना अधिक प्रेम उन्होंने किया उस समय। दोनों ही घर में है, दोनों ही बेड रिटर्न, कोई मदद के लिए नहीं, असहाय स्थिति है। कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो आदमी हिल नहीं सकता है। इस समय में उन्होंने अपनी जो शक्ति है इतना इंटरनली बाबा से कनेक्ट किए कि उनका अनुभव ऐसा रहा उस समय, वो बाबा से भिन्न नहीं है। इस कदर तक, इस ऊंचाई तक उनका प्रेम बाबा के प्रति गया कि उन्होंने महसूस किया कि मैं और बाबा एक ही है। मैं वहां पर था नहीं, ऐसे शब्द है, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर। जब आई गायब होता है तो वो प्रियतम आ जाते हैं, ईश्वर वहां पर आता है। ओनली बाबा वॉज देयर, वहां मैं था ही नहीं, केवल बाबा वहां पर थे। ओनली बाबा वह, यही तो सब कुछ है। जब मैं चला जाता है तब मेहर आ जाता है, जब खुदी मिट जाती है तब खुदा आ जाता है, अहम निकल जाता है तो स्वयं केवल ईश्वर वहां रहता है। कितना सुंदर अनुभव है। वो कहते हैं द ब्रोकन हिप एनलाटर्ड, उनकी हड्डी टूट गई, उनकी बीबी मर गई, बीबी का देहांत तो हो गया। कितनी दुरावस्था थी कि वो निश्चल है, कूल्हे की हड्डी टूट गई, वो हिल नहीं सकते, उनकी बीबी का देहांत तो हो गया। इससे उनके बाबा के साथ जो आंतरिक कार्य में कोई बाधा आई नहीं, बल्कि उन्होंने बाबा के साथ का अपना इंटरनलाइजिंग और बढ़ाया। बाबा के साथ का जो उनका अंदरूनी संपर्क था, प्रेम का संबंध था, और अधिक बढ़ाया। सदा बाबा के ख्यालों में, सदा बाबा का विचार करना है, सदा बाबा से प्रेम करना है, सदा बाबा को याद करना है। ये जो आंख बंद करके बाबा का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना है, ये जो भी है बाबा के बारे में सोचते रहना है। ये जो इंटरनल वर्क है, आंतरिक भीतर का कार्य उन्होंने और बढ़ाया। जब उनकी बीबी मर गई, देहांत हो गया उनका बीबी का, और वो भी निश्चल थे, ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि मेरे बीबी के, पत्नी के आखिरी दिनों में मैं उसे भी ध्यान धारणा, मेडिटेशन कैसा करना है, वो उसे भी मैं सिखाता था। देखिए, एक ही कार्य के प्रति जब दोनों लगन लगाएंगे, पूरा परिवार लगाएगा, तो वो माहौल कुछ और बन जाता है। वहां बाबा का होना निश्चित है। केवल वो स्वयं नहीं करते थे मेडिटेशन, तो उन्होंने अपनी बीवी को भी उसके अंतिम महीनों में बाबा से आंतरिक संपर्क बनाया,
बनाना सिखाया और बाबा से आंतरिक संपर्क कैसा करना है ये उन्होंने खुद प्रेमाश्रम में बाबा से सीख लिया था। तो ये अद्भुत है और ये हमें पढ़ने मिलता है, ये हमारा भाग्य है। फरशीद रिमाइंड्स द ऑडियंस ऑफ द सिचुएशन। फरशीद यहाँ पर सुनने वाले को वो क्या स्थिति थी उसका वर्णन करते हैं। Both Espandir and his wife were bedridden at the same time after Espandir broke his hip. बीबी की तबीयत बिल्कुल बेकार थी और इनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। ना ही वो बीबी की सेवा कर पा रहे, ना बीबी उनकी सेवा कर पाए। दोनों बिस्तर पे दोनों निश्चल ऐसे पड़े थे, ऐसी वो अवस्था थी। आगे का सवाल उनको पूछा गया, What about the fear of God? ईश्वर के बारे में लोग डरते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा एस्पंदायर से पूछा गया। उसके उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, बाबा says, do not be afraid of God. Love him. Take him as someone who eats with you, sleeps with you. He is your friend. Regarding our every action, whatever we do, he is like a voice. The reflection of one's actions comes back to you. If a certain act is not right, but unintentional, it is not wrong. But if not right and intentional, it will come back onto you. You should be aware. एस्पंदायर कहते हैं, ईश्वर से डरिए मत, उससे प्रेम करो। उसको ऐसा कोई ले लो अपने साथ जो तुम्हारे साथ बातें करता है, जो तुम्हारे साथ खाता है, आपके साथ सोता है। ये हमेशा अपने साथ रहने वाला एक दोस्त के तौर पर ईश्वर को ले लो, उससे डरो नहीं, प्रेम करो। आपकी जो भी क्रिया है, आप जो कुछ करते हैं, उसके पीछे उसी की आवाज है, वही अंदर से कहते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो। आप जो भी करेंगे वही आप लौट कर आपको मिलेगा। आप जो करेंगे लौट कर आपको वही मिलेगा। जो पिछले जन्म में हमने किया वो इस जन्म का हमारा प्रेजेंट है। अब जो हम करेंगे वो हमारा भविष्य का आगे का जन्म में होगा। रिफ्लेक्शन जो आप करते हैं वो लौट कर आपको ही मिलेगा। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। If a certain act is not right, यदि आपने कुछ किया जो सही नहीं है, गलत कुछ किया, परंतु वो अनइंटेंशनल था, जानबूझकर आपने किया नहीं, उसे गलती से अनजाने में आपसे कुछ गलत काम कर दिया, वो गलत नहीं है, चूक नहीं है, रॉन्ग नहीं है। परंतु यदि काम कुछ आपने किया जो सही नहीं है, राइट नहीं है, गलत है, और जानबूझ के आपने वो गलत काम करा, जानबूझ के आपने कोई गलत काम किया, कार्य किया, कर्म किया, वो लौट कर आपको ही मिलने वाला निश्चित है। यू शुड बी अवेयर। हमारे हर क्रिया में, हर भाषा में, हर शब्द में, हर वचन में, हर विचार में हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जो बीत गया बीत गया। अब आगे से, आज से, अभी से हमें ये कोशिश करना है कि हम कुछ भी गलत नहीं करें, कुछ भी गलत नहीं सोचे, कुछ भी गलत नहीं बोले। हर एक विचार, शब्द और क्रिया पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आगे का सवाल है, What is the प्रेम आश्रम like day to day? Can you describe any of the divine experiences of otherwise? उनसे पूछा गया कि हर दिन का दैनंदिन दिनक्रम प्रेमाश्रम में आप बच्चों का कैसा था। बाकी बच्चों के ऐसे दैवी अनुभवों के बारे में आप कुछ वर्णन करेंगे, कुछ बताएंगे। तब एस्पंदायर कहते हैं, I recall the joyous screams of the kids and the love that Baba gave them. The regular school boys played games, rested, and went to the library. I would do inner work almost all night, look after the body, eat,
and read poems of perfect masters and their biographies. After lunch, we would play games or take a long walk. Then we would lie down after the walk and think of Baba. वो कहते हैं कि प्रेमाश्रम में प्रेम के मारे इतना प्रेम के आहोश में बच्चे आए, वो चीखते थे, चिल्लाते थे, हमने ये वर्णन पढ़ा है। इतना वो बाबा से प्रेम करते थे और इतना दैवी प्रेम उनमें बढ़ गया कि उस दैवी प्रेम में वो रोते थे, चीखते थे, जोर जोर से हंसते थे, चिल्लाते थे। जो स्कूल के रेगुलर बच्चे थे वो गेम्स खेलते थे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, आराम करते थे। वो कहते लेकिन सारी रात में आंतरिक कार्य करता था, सारी रात में जागता था, बाबा का ध्यान करता था, बाबा के बारे में सोचता था। मैं मेरे शरीर का भी ध्यान रखता था, शरीर का भी ख्याल करता था। बाबा ने यही बोला है, do not be slave of your body, but do take very good care of your body, because body is your medium through which you have to get the God realization. So this life you have been given you, this body is given you for the only aim of God realization. ईश्वर साक्षात्कार के प्रति अपनी चेतना को और प्रगल्भ करने के लिए केवल ये जन्म और ये शरीर दिया है। उसी हेतु इस शरीर का उपयोग करना चाहिए जानबूझ करके। इसलिए इस शरीर के दास नहीं बनना है, गुलाम नहीं बनना है, उस शरीर के फालतू लाड नहीं करना है, लेकिन उस शरीर की अच्छी देखभाल करना है। तो इसलिए वो कहता है, ये बच्चा है 13 साल का, उसकी उम्र थी तभी, वो कहते हैं कि मैं मेरे शरीर की अच्छी देखभाल करता था, मैं खाता था, सद्गुरुओं की कविताएं पढ़ता था, उनके चरित्र पढ़ता था, और खाना खाने के पश्चात गेम्स खेल खेलता था और लंबे वॉक के लिए जाता था, लॉन्ग वॉक। देन वी वुड लाई डाउन आफ्टर द वॉक, और फिर लौट कर घूम के लौट के आने के पश्चात हम लेटते थे और बाबा के बारे में खाली सोचते थे। आगे का सवाल है, डिड बाबा विजिट एवरी डे? बाबा रोज आपको भेंट देते थे क्या? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, यस एवरी डे, हर दिन बाबा हमसे मिलने आते थे, हमसे मुलाकात बाबा करते थे, बट नॉट एट अ सेट टाइम, लेकिन बाबा का आने का कोई एक ऐसा निश्चित समय नहीं हुआ करता था, रोज बाबा हमें मिलने आया करते थे। अब आगे का सवाल जवाब पढ़ने के पहले एक हैंड रेज था, तो क्या हम उसको बाद में आखिरी लास्ट 15 मिनट में ले लेते हैं, है ना, कि अभी ले लेना है? एक आप 3 सवाल जवाब लेते हैं, फिर एक पेज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सवाल, और भी किसी को सवाल जवाब है, डाउट्स है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। और शैलजा मैडम आज आप आरती गाना। हाँ यस शिराजी, आपका सवाल लेंगे। हाँ एक 3 सवाल लेते हैं जो कि लिंक में रहेगा, फिर आपका सवाल लेते हैं। आगे का सवाल है, डिड यू हैव कॉन्टेक्ट विद अदर प्रेमाश्रम बॉयज? प्रेमाश्रम के जो बाकी बच्चे थे उनके साथ आपका कोई संपर्क था क्या? एस्पेंदायर कहते हैं, यस समटाइम्स वी वुड मीट बट मेनली इन प्लेइंग गेम्स। Our whole intention in an individual sense was to be with Baba. वो कहते थे हाँ खेल कूद के मैदान में हम एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन हम में से प्रत्येक का व्यक्तिगत उद्देश्य केवल और केवल बाबा के साथ रहना, बाबा का प्रेम पाना, बाबा से प्रेम करना, बाबा के संपर्क में रहना, इनर वर्क करना, यही प्रत्येक का उद्देश्य था। कितना सुंदर है, जितने बच्चे स्कूल में थे सबका एक ही हेतु था, पढ़ाई करके फर्स्ट आना नहीं, तो बाबा के साथ अधिक इंटरनलाइजिंग करना। आगे का सवाल है, व्हाट बिकेम ऑफ द अदर बॉयज फ्रॉम ईरान? आर एनी ऑफ द अदर बॉयज अलाइव टुडे? उनसे पूछा गया कि प्रेमाश्रम में जो बाकी आश्रम में बच्चे थे जो ईरान से गए थे, 21 या 35 कुछ बच्चे थे, उनके बारे में क्या, उनमें से आज कोई जीवित है क्या? ये 2000 साल में उनको सवाल किया गया। एस्पेंदायर उसके उत्तर में कहते हैं, फर्शीज अंकल्स ऑफ कोर्स
I have always been in touch with. There were some from India who lived long lives, but I don't know about them today. वो कहते हैं फसीद नमीरानियन के जो अंकल्स थे, जो खुशराव और खोड़ियार ये सब थे, नमीरानियन थे, तो इनके मैं संपर्क में था। भारत से भी कई बच्चे थे कि बहुत लंबा जीवन जिए, लेकिन उनके बारे में मुझे आज कुछ भी पता नहीं है। फरशीद अंकल के बारे में यहाँ एक फुट नोट दी है, उसको पढ़ के आगे जाएंगे। खुशरो एंड खोड़ियार नमीरानियन both men lived in the Prem Ashram, Meher Ashram of 1927 to 29 and later spread Meher Baba's name in Iran. It was not easy to spread Baba's name in Iran, not that time, अभी भी नहीं है। ईरान में किसी और का नाम लेकर के वो ईश्वर है कहना तभी भी आसान नहीं था, अभी भी वो हालात नहीं है। वहाँ पर उन लोगों का धर्म का पगड़ा और जो भी है उनके ख्यालात बहुत अजीब है। तो खुशराव और खोड़ियार ये जो ट्विन ब्रदर्स थे, जुड़वा बच्चे थे, ये फरशीद नमीरानियन के अंकल थे और वो ईरान में उन्होंने बाबा का खूब कार्य किया। ये भी प्रेमाश्रम के बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे, लेकिन खोड़ियार मेहराश्रम में रह गए, खुशरो को प्रेमाश्रम में भर्ती हो गए थे। अब हम इस बार जब अमरतिथि गए तो खुशरो के पोते से मिले। शशि जी आपके पुणे में ही वो रहते हैं, खुशरो का पोता आपके पुणे में ही है और अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब बोलता है। और जो खोड़ियार का देख के लगा, उसका बेटा भी आया था, तो उसकी शक्ल देख के मुझे लगा अरे इसकी शक्ल तो खोड़ियार जैसी है। तो उनको पूछा किसी के मार्फत, क्योंकि वो पर्शियन के अलावा कोई भाषा ना समझते हैं ना बोल सकते हैं। तो जब उनको तब पता चला कि ये खोड़ियार का बेटा है। तो खोड़ियार का बेटा, खुशरो का पोता और खोड़ियार का भी पोता, ये सब लोग हमको वहाँ एमपीआर में मिले इस बार 31 जनवरी को। और एस्पंदार वेस्ली का पोता मिला मेहरताश, वो भी मैंने आपको बताया है। तो इनको ये जो सवाल पूछा था कि उन लोगों का आगे क्या, कई लोगों को हमारे यहाँ भी शंका थी, लास्ट टाइम रीडिंग में उनको ये डाउट था कि आगे उन लोगों का क्या हुआ। तो ये लोग अभी भी बाबा के पास आते हैं समाधि पर, बिल्कुल उनके आगे की पीढ़ियां भी आती है। कहने की बात, आगे का सवाल है, इस सवाल के बाद शिराज जी आप तैयार रहना आपका सवाल के साथ। डू यू माइंड अगेन बीइंग स्पेसिफिक अबाउट ब्रिंगिंग बाबा इनटू आवर हार्ट्स? फिर से कृपा करके हमें माफ करिए, लेकिन बाबा को हमारे हृदय में कैसे लाना है, इसके लिए हमें मार्गदर्शन करिए। ऐसा सवाल स्पंदायर को किया। उसके इस उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, When the inner path opens, this will guide you through. For those who are truly Baba lovers, He is there. वो कहते हैं कि जब आपका आंतरिक भीतर का मार्ग खुल जाता है तो अपने आप आपको मार्गदर्शन मिलता है। जो सही बाबा प्रेमी है उनके लिए बाबा हमेशा उनके हृदय में रहते हैं। कितना सुंदर उत्तर। अब हम पेज नंबर 352 में फिर से जाने के बाद पहले यहाँ पर, अरे सॉरी, मैं ये फोटो सब आज आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये खोड़ियार है, ये खुशरो है, दोनों जुड़वे भाई थे। ये खुशरो का बचपन का प्रेमाश्रम का फोटो है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको? मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं नहीं किया, अगली बार शायद। तो अभी शिराजी का हम सवाल लेते तब तक के लिए। जय बाबा। शिराजी आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ लीजिए झट से, ताकि हम आगे पढ़े। अब यहाँ खुशरो और नमीरानियन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अद्भुत है। राजू गौर शेट्टीवार जी, अब शिराजी अपना सवाल पूछिए प्लीज। जय बाबा, माइक खुला है। जय बाबा। Hi everyone, good evening. I hope everyone is doing good. I have a question. Thank you ma'am for letting me come forward and ask you the question now. In your conversation you said there's something called karma and sanskara which affects our life. So what's the difference between karma and sanskara? So I didn't understand that. Are they correlated? Are they different?
How do you explain that? Jai Baba, Shiraji, it's very difficult to know what you are talking, but I think your question is, what is the difference between karma and sanskara, right? Right. Okay, now you can mute your mic. Then Raju Gaur Shettiwar, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिएगा. Now you can mute your mic, Shiraji, so that voice will be clear. Yes. The basic difference between karma and sanskara is, see, I live this is a karma. I slap someone, it is a karma. I please someone, I give a water of glass to a thirsty person, is a karma. Whatever deeds we do is karma. Because of that karma, the impressions are made on our mental body. This body is with the three bodies: gross body, mental body and subtle body. You might have seen the post office. An envelope you might have seen. If there is an envelope and it has to go from Pune to Ahmednagar, the Pune post office will put its stamp. When it reaches to Ahmednagar, they will put their stamp, right? As the stamp is put on the envelope, whatever karma we do, whatever deeds we do, karma means deeds, simple language. Those deeds put the impressions, those impressions are called sanskaras. In simple language, whatever deed we do is karma. And the impressions of those good or bad deeds are sanskaras. Good deed, good impressions called good sanskaras. Bad deed, bad sanskaras, bad impressions. So, deed is the fundamental of the impressions. Got it? That means karma is the fundamental of the sanskaras. Got it? Jai Baba. Would it be possible for you to explain a little in a deeper sense? Like, I'm still not getting it. See, whatever deed you do, whatever deed, it leaves the impressions. Suppose you are walking in a mud. Okay? Mud, you got it? Wet earth. When you walk in a mud and then come on a tiles, what your footprints, what your foot will leave behind, those will be the footprints of your foot, right? Did you get this point? Right, I got it. Yeah, when you walk in the mud and then come out of the mud, your foot will leave behind the marks. Those are called the footprints. Same way, whatever you speak, whatever you think, whatever you do are called the deeds, good or bad deeds. Right. We please someone, we hurt someone, all these deeds leave behind the impressions on our mental body. Mental body do not die with our gross body. You cannot even see what is mental body. So these impressions, whatever deed we do, leave behind the impressions. These impressions are called sanskaras. Got it? Right, got it. Thank you, appreciate it. Thank you. Thank you, Shiraji. Jai Baba. Yes, Jai Gaur Baba. राजू गौर शेट्टीवार, आपका क्या सवाल है? अच्छा, राजू गौर शेट्टीवार का लगता है हैंड रेज गलती से हो गया, तो हम आगे पढ़ते हैं। खुशरो और खोड़ियार जो जुड़वा भाई थे, ट्विन ब्रदर्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। राजू गौर शेट्टीवार जी, आपका सवाल है क्या कुछ? जय बाबा। कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। हैंड रेज गलती से जय हैंड रेज बाबा, हो गया। जय बाबा, कुछ नहीं है।
ठीक है, जय बाबा अच्छा, जय बाबा। बढ़िया ओके, बढ़िया, थैंक यू। प्रोग्राम तो अच्छा चल आज रहा है। आज हाँ, बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना बाबा हाँ की बात, मजा बाबा के मेहर पास। की बातों में, मजा मेहर की बातों हम में। तक हम सोचे कि बाबा के पास ही बैठे हम समाधि पे हम। बिल्कुल अच्छा जी। वेरी गुड। ठीक है, तो हम अपना रीडिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। मजा मेहर की बातों में अन्ना खंडाड़े ने लिखा था किताब। ओके, खुशरो, उनको टूस कहते थे, नमेरानियन, इनके बारे में दिया है यहाँ इंफॉर्मेशन। खुशरो टूस एट एज 8, इनकी कहानी अद्भुत कहानी, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। आप लोगों को याद है, कितना लोगों को याद है खुशरो की कहानी? किसी को माफ कैसा करना है, ईश्वर से प्रेम करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है, इसका सुंदर उदाहरण है कि उनको इतना पिटाई किया, फिर भी उसके प्रति दिल में प्रेम निर्माण करने के लिए उसकी जाके उन्होंने वापस सेवा की थी। याद है किसी को यह कहानी? थैंक यू नीलम मेहरा। Khusro II, at age 8, and his twin brother Khodiar traveled to India with Baidul and 12 other boys from Iran to enroll in the Meher Ashram in the summer of 1927. शुरू में ये 12 ही थे, बाद में ईरान से बच्चे बढ़ गए थे, इसलिए यहाँ 12 लिखा है। तो खुशरो जो है 8 साल की उम्र में अपने जुड़वा भाई खोडियार के साथ में पूरा रास्ता ईरान से भारत आए। देखो, इतने छोटे बच्चे, माँ बाप अपना प्रदेश छोड़ के भारत आए थे। 1927 में बैदुल के साथ में ये भारत आए ताकि उनका नाम मेहराश्रम में पढ़ने के लिए दाखिल हो जाए। और मेहराश्रम और प्रेमाश्रम इतना सुंदर स्कूल था। उस समय में बॉम्बे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसका सिलेबस अप्रूव कराया था, और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा था। आज की तारीख में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा हो, और इतना सुंदर शिक्षा वहां पर उनको दी जाती थी कि उस समय में जो इंस्पेक्टर आए थे, अंग्रेज ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने लिखा कि ऐसे स्कूल हमने आज तक कभी नहीं देखी। इसका सारा वर्णन हमने क्रिएशन एंड कॉलेज में पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। खुशरो would eventually be transferred to the प्रेम आश्रम। हमें ये पता है कि मेहर आश्रम में जिन बच्चों, अब बच्चे होके भी उनको खाने में दिलचस्पी नहीं रही, उससे भी अधिक जो सबसे प्रिय होता है बच्चों को, क्या होती है? खेल कूद प्रिय होता है। खेलना तक बच्चों ने छोड़ दिया। ऐसे बच्चे जो ईश्वर के प्रेम में इतने मगन हो गए, उनके लिए फिर प्रेमाश्रम खोला था। अब देखो मजे की बात, संस्कार, इम्प्रेशंस यहाँ आता है। कैसे ये देखो होता है, दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। एक मेहराश्रम में एक रह गया, दूसरा प्रेमाश्रम में चला गया, क्योंकि इसने बाबा के प्रति उसका प्रेम अधिक था, ईश्वर के प्रति। तो ये जुड़वा बच्चे में से खुशरो प्रेमाश्रम में चला गया। Thanks to the research, interviews and filming done by Irwin Luck and his team in 1975, we have insights into Khushro's feelings about the love ashram. His words were published as a much later 1970 supplement to Ramju's 1927 book Sobs and Throbs. यहाँ ये राइटर कहते, लेखक कहते हैं कि 1975 में इरविन लक और उनकी टीम द्वारा जो भी रिसर्च किया, खोज की, इंटरव्यूज लिए, सब कुछ इन लोगों ने किया, उसके वो धन्यवाद देते हैं। इसके कारण खुशरो की जो फीलिंग्स थी, खुशरो के मन में क्या था, उसके अनुभव कैसे रहे प्रेमाश्रम में, ये सब हम जान पाए हैं। ये सब काफी बाद में 1970 में रमजूस डायरी का, रमजू का जो किताब है लिखा हुआ, बहुत सुंदर किताब है, सॉब्स एंड थ्रॉब्स, पूरा ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बारे में लिखा है, और बाबा की आज्ञा से ये किताब लिखी गई है रमजू की, सॉब्स एंड थ्रॉब्स। आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसकी सप्लीमेंट्री में खुशरो के अनुभव दिए हैं। I remember when they opened a new part of the school called the Prem Ashram for those who wanted to spend day and night in thinking of God, recalls Khushro.
खुशरो कहते हैं कि मुझे याद है जो बच्चे दिन रात केवल ईश्वर के बारे में सोचते हैं, उनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, खाने में दिलचस्पी नहीं, खेलने में नहीं, केवल ईश्वर उनके लिए सब मायने रखता है, उनके लिए एक अलग विभाग खोला गया था जिसको प्रेमाश्रम कहते थे। आगे खुशरो स्वयं कहते हैं, टिल लेट एट नाइट, as late as they were able, such children had the love to sit and think of God. रात भर हमने देखा है, रात को 2-3 बजे तक ये लोग जागते थे, रात को 12-1 बजे तक जाग के फिर 2 बजे उठ जाते थे। केवल 2-2 घंटे की नींद सोते थे ये बच्चे, कई बार वो भी नींद नहीं सोते थे, और इसके बावजूद सवेरे वो फुर्तीले दिखाई देते थे। हम लोग अगर रात को नींद नहीं करेंगे तो सवेरे हमारी क्या हालत होती है, लेकिन ये लोग बच्चे रात भर जागते थे, केवल ईश्वर के बारे में सोचते थे। रात भर जितना वो जाग सकते हैं केवल ईश्वर के बारे में ये बच्चे सोचते थे, ईश्वर के प्रेम के बारे में सोचते थे। खुशरो says, in the inner peace the boys found it was no longer necessary for them to continue their academic studies. इस प्रकार से आंतरिक कार्य उनका शुरू हो गया। इस प्रकार का अद्भुत दुर्लभ दैवी प्रेम इन बच्चों ने पाया कि उन लोगों को लगा आगे हमारे जीवन में ये भौतिक शिक्षा की, एकेडमिक जो है शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आगे बहुत सुंदर महत्वपूर्ण है, because Baba himself had said that love has such a high place that it is much better than any amount of studying. Studies guide one toward that word, while love guides one towards God. बाबा ने स्वयं कहा था कि प्रेम की, दैवी प्रेम की इतनी उच्च स्थिति है, इतने उच्च क्वालिटी का वो दैवी प्रेम है, तब कोई ये भौतिक शिक्षा उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। ये कई गुना अच्छा है ये भौतिक शिक्षा से। भौतिक शिक्षा आपको एक संसारी भौतिक जगत की तरफ लेके जाती है, मार्गदर्शन करती है, परंतु दैवी प्रेम आपको ईश्वर की तरफ ले जा सकता है। सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम करो, दैवी प्रेम करो, तो आपको ईश्वर मिल जाता है। और अच्छा पढ़ाई घिसना करो तो ये भौतिक जगत में आप यशस्वी हो सकते हैं, परंतु प्रेम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। Khusro remembers the agony he felt when he learned that he and the other Iranian boys were to return to Persia in January 1929. 18 महीने में ही जब बाबा ने 5 साल की इस पे करार पे इन लोगों को ईरान से लाया था, लेकिन 18 महीने में ही बाबा ने स्कूल बंद करने की घोषणा की। वो कहता है कि बाकी ईरानी बच्चों के साथ 1929 में जब हमको ईरान भेजा गया जनवरी महीने में, इतनी पीड़ा हुई हृदय में, आज तक मुझे वो पीड़ा याद है। वो कहता है, I cried as I have never cried in my life. इतना मैं रोया कि जितना मैं मेरे पूरे जीवन में कभी रोया नहीं था। I cried from the depth of my heart. I still haven't forgotten it. मैं इतना रोया, मेरे हृदय से इतना रोया कि बाबा मत भेजो ईरान। इतना रोया कि आज तक मैं उसे भूला नहीं है। जो पीड़ा थी बाबा से बिछुड़कर वापस ईरान जाने की, उस पीड़ा को मैं आज तक भूला नहीं है। Khusro and Khoria returned to their family. The twins and their younger brother Khodadad were close friends with Esfanda and Wesley. खुशरो और खोड़िया जुड़वा भाई अपने परिवार को मिल गए वापस आकर के। ये दोनों जुड़वा बच्चे और उनका छोटा भाई जो खोदा जाते हैं, ये सभी एस्पंदा और वेस्ली के बहुत अच्छे मित्र थे। Over the years, Khusro would adjust his lifestyle as he continued to take Baba's influence into his life in a deeper way. He admits that the process was not without setbacks. बाबा से बिछुड़ने के बाद भी जिस प्रकार का जीवन बाबा ने व्यतीत करने के लिए कहा था, उसी प्रकार का जीवन खुशरो ने व्यतीत किया। बहुत गहराई से बाबा का प्रभाव उसके जीवन में, बाबा का प्रभाव बहुत गहराई तक पड़ा। और वो कहता है कि बाबा की सीख के मुताबिक इस जगत में रहना
आसान नहीं है। इसमें काफी कठिनाइयां आई। जैसी वो हकीकत है हम जरूर देखेंगे उसको, शायद अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ वो उचित है वहां फिर से उसको रिमाइंड करना, या आप में से कोई बता सकता है। वो कहते हैं, फॉर अ वाइल आफ्टर लीविंग द प्रेम आश्रम आई वॉज वेरी ग्रेडी आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स। प्रेम आश्रम छोड़ने के पश्चात कुछ समय तक मैंने भौतिक जीवन की चीजों के बारे में बहुत लोभ रखता था। अब उसके छुटकारा कैसा पाया ये हम अगली बार देखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और जय बाबा। मेहर माया बाबा की बच्ची है, वो आज प्रार्थना करेगी। जय बाबा मेहर माया। जय बाबा। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबके रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आयुर्भाव से रहित हो, तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो, अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडमय हो और वे दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से भी परे हो, परे भी हो। तुम आकाश में हो, पाताल में हो, तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो, तुम समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो, तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत पथकारी हो। तुम आत्माओं के आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान, परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य तथा अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था, स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा पेट प्रेरित हर एक कर्म और शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शक्ति तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों की क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में, कार्य करने में जो भी हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझसे मिलकर एक हो जाने के पात्र में बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार में बाबा की जय। बाबा अवतार में बाबा की जय। जय जय बाबा। जय बाबा।
जय बाबा। शैलजा जी आरती कर जय बाबा। इसके पश्चात उषा देवी। जय बाबा। जय बाबा मेहर माया। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की। अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की। विश्वनाथ प्रियतम राजा की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की। अवतारी आनंद दाता की। माते पिता स्वामी तुम मेरे। माते पिता स्वामी तुम मेरे। सुमिरो प्रभु को सांझ सवेरे। सुमिरो प्रभु को सांझ सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की। रंगनाथ जीवन दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की। अवतारी आनंद दाता की। अवतारी आनंद दाता की। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू मैडम। थैंक यू उषा देवी। जय बाबा। शैलजा जी जय बाबा। जय बाबा। हाँ। वालर सी ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण। उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन। आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु। आरती अपना मेरा प्रभु। आरती अपना मेरा प्रभु। आरती अपना। प्रेम दीप में ये जलाऊं। प्रेम दीप में ये जलाऊं। निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेरे प्रभु। आरती अपना मेरा प्रभु। आरती अपना मेरा प्रभु। आरती अपना। जीवन की हर सांस हमारी। जीवन की हर सांस हमारी। बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी। हे करुणा कर
लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु आरती अपना ओ मेरे प्रभु आरती अपना ओ मेरा प्रभु आरती अपना बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन और दिखे सबेरा खुले नयन और दिखे सबेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपना ओ मेरा प्रभु आरती अपना ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपना ओ मेरा प्रभु आरती अपना ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सही, बहुत बढ़िया। जय बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अरे नहीं, आरती बाबा गाने का का मौका दिया। जय बाबा, जय बाबा, बाबा का धन्यवाद। अहिंसा, आर यू इन अ पोजीशन? होता ही। हाँ, बाद में कुंवारे सर आपके यहाँ से बच्ची भी बोलना चाह रहे थे, आप रेडी रहना अहिंसा के बाद में। जय बाबा जी, अहिंसा। जय बाबा, होता ही। जय बाबा, जय बाबा। जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारी महिमा दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदूतारू आरती स्वीकारो रमन आरती स्वीकारो धूप दीप चंदन चढ़ाना भोग लगाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना आहि बढ़ाई करुणा रमन आरती स्वीकारो रमन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व कारण हारे हो तुम सम और नहीं हो हे सत अवतारो रमन आरती स्वीकारो रमन आरती स्वीकारो सकल चराचर
तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदोद्धारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। दिलू और उसके बाद मेहरा हम लोग। बहुत सुंदर आरती, बहुत सुंदर गाया आपने आरती। थैंक यू जय बाबा। अहिंसा तो गाती जय है। बाबा अनिशा बेटा, बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू सो मच जय बाबा, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी, एकर खुद रत्ने फरमातु, छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु, आयामो शद मेहर बाबा चरण पाय, तुझ न धरिए सर खुदाना, जात थी बाके फथई बैठो मेहर बातु, तुझे माँ लिख की कतनो, तू आशे बीनियारे भी, तुझे डरे या ये वहदत माँ रिफतनो, कोई तूफातु, अमोर है रौने ऐसा लेख बखस जे, ज्ञान इज़्ज़तनो, के तू पर महात्मा ज्ञानी चेनेमु, प्यारे इरफातु, खुदाना प्रेमनो प्यालो
खिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो अमी तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा निगे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा निगे बातू। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा दिलू। जय जय बाबा मेहरा रामडोकर। आप सब जानते हैं दिलू दमानिया जो है एरच और सत्था दोनों फॅमिली से रिलेटेड है। मेहरा जय बाबा। जय बाबा साहेब. हा कोणती गाते? मेहरा राज ये म्हणते का? नाही तर मेहरा बाबा श्री गुरु राया, नाहीतर मग ती आपली कुलकर्णींची जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा श्री गुरु राया तव चरणा वंदुनी पावना तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावणी ओवाळू आरती अहं भाव कर्पूर जाळुनी अर्पी मन पुष्पा राज सारपी मन पुष्पा ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरु राया प्रेम सागरा ज्ञान दीप तव तेज शांत पसरवी अंतरी तेज शांत पसरवी हृस्नेहे उजळल्या पंचही प्राणांच्या ज्योती प्रशांत सुंदर मूर्ती तुझी मज आनंदे डोलवी प्रियतमानंदे डोलवी पुण्यदर्शने तुझा उसळती हर्षोर्मे हृदयी स्वीकारी सप्रेमे मसला तुझसे विनती सद्गुरु तुझसे विनती मम अज्ञान दूर करुणी सत्स्वरूपी घे मेहर बाबा श्री गुरु राया तव चरणा वंदुनी पावना तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावणी ओवाळू आरती अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू मेहरा. जय बाबा. थैंक यू बाबा. जय. हाँ सब लोग अभी अपना वीडियो ऑडियो खोलिए प्लीज. सब लोग बाबा की जय का जय बाबा. और मेहर बाबा. जय बाबा. बाबा जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार जय बाबा. जय बाबा.
सभी को जय बाबा। जय बाबा मीना जी। जय बाबा जय बाबा सभी को जय सबको जय बाबा नरेना जय बाबा सबको जय बाबा सभी को जय बाबा। जय बाबा दीदी जय बाबा जय बाबा। निशिकांत नाईक भाऊ तुम्ही गुरुवारी म्हणाल ना आरती जय बाबा जय बाबा दीदी जय बाबा। मी अमरच्या दिवशी बाबांचं एक भजन तयार केलं होतं. अमर तिला जायला मिळालं नाही. मग युट्यूबवर पाहत होती तर मग छान वाटत होतं. मला खूप रडायला येतं ते बाबांचं दर्शन करायला नाही की तर मग तेव्हा मी एक भजन तयार केलं होतं. इतर वेळेला म्हणेन अमर हे ना 5:30 पासून ओपन असते लिंक. फक्त गुरुवारी माझं जमणार नाही कारण की गुरुवारी आमची बाबांची मीटिंग असते दर गुरुवारी ठिकाणकडे. तर बाकी सोमवार मंगळवार मी येऊ शकते. ट्यूसडे को है ना ये लिंक 5:30 से खुलता है। 5:30 बाकी लोग भी जुड़ते हैं और तभी गाते भी है भजन बाबा। हाँ पता है मेरे इसमें आता है वो डोंगरे ताई है ना वो भेजती है मुझे। हाँ तो 5:30 जुड़ के आप गा सकते हैं इसको। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। आज का लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा था। रेखा दीदी मन लग रही। जय बाबा सबको जय बाबा।